अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम नबील है। तो आज मैं आपको एक एप्पल क्लोन वॉच से मिलाऊंगा और उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और मैं बताऊंगा कि क्यों वो वॉच आप बाई कर सकते हैं बहुत सस्ते में और आपको एप्पल वॉच का एज अ डिज़ाइन के लिहाज से वो आपको मज़ा करा देगी। तो सबसे पहले चैनल पे जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर अभी बहुत थोड़े हैं, तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपने सब्सक्राइबर्स, तो मैं इन्हें शाउट आउट देना चाहूँगा। TNT रैयान, हाशिम भट्ट और कुछ फ़ॉरेन सब्सक्राइबर जिनमें महेश अमोर और कैली लिमा इंक्लूडेड हैं। तो ह्यूज शाउट आउट टू ऑल यू गाइस। तो वीडियो शुरू होने से पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस और भी मैं ला सकूं। तो ये चैनल की पहली अनबॉक्सिंग है, तो इस वीडियो को थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगी ये वीडियो, क्योंकि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था एक प्रोडक्ट मंगवाने का, जो कि आपके साथ मैं शेयर करूँगा कि मुझे क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। लेकिन प्रोडक्ट सबसे मेन चीज़ है, तो उसका रिव्यू आज हम लाजमी करेंगे। अनबॉक्सिंग करके मैं आपको दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि क्यों ये वॉच आपको बहुत ही कम पैसों में एक अच्छी वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर सकती है। तो इस स्पेक्स शीट जो है वो वीडियो के आखिर में डाल दूंगा, लेकिन इस वीडियो में इस वॉच की जो मेन फीचर्स हैं वो सारे हम डिस्कस करेंगे, उनको एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि किस हद तक ये वॉच सपोर्ट करती है इन फीचर्स को। तो चलिए बगैर किसी डिले के इस वॉच की अनबॉक्सिंग करते हैं। तो वीडियो शुरू होने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। तो ये हमारे पास बॉक्स है इसका। तो बॉक्स के अंदर से ये हमारी स्ट्रैप्स हैं, और सबसे पहले तो डायल को निकाल के देखें तो स्टिकर को हम हटा रहे हैं और ये आपका देख लें डायल। तो ये काफ़ी खूबसूरत डायल है और बॉक्स के अंदर स्ट्रैप्स भी मौजूद हैं। और ये स्ट्रैप्स रिप्लेसेबल हैं, इसको आप चेंज कर सकते हैं। लेदर स्ट्रैप्स भी बाई कर सकते हैं। मार्केट में बहुत अच्छे स्ट्रैप्स डिफरेंट कस्टमाइज होके अवेलेबल हैं। और ये डायल इसका जो रेड कितना प्यारा लग रहा है। तो ओवरऑल ये वॉच मुझे बहुत पसंद आई, लुक वाइज भी बहुत प्यारी थी, क्योंकि एप्पल वॉच का क्लोन है तो डिज़ाइन के लिहाज से ये किसी भी तरह पीछे नहीं थी। तो वॉच को हमने चला कर देखा, शुरू में जो अनबॉक्स होते ही हमने ऑन हैंड्स चलाया, लेकिन नहीं चली क्योंकि बैटरी लो थी इसकी। तो हम घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमने फिर इसको चार्जिंग पर लगाया। चार्जर्स के साथ अवेलेबल है, आउट ऑफ द बॉक्स निकलता है, वो मैंने फ़िलहाल मेंशन नहीं किया, लेकिन अब आप देखेंगे कि ये चार्जर इस तरह ये किसी भी चार्जर के अंदर USB जो है वो पोर्ट है उसमें लग जाता है। और ये देखें चार्ज होते हुए आपको नज़र आ रही है वॉच। तो बैटरी बैकअप भी इस वॉच का बहुत अच्छा है, मुझे निकल के आया, इसका भी मैं इन पर दोबारा जिक्र करूँगा। लेकिन बैटरी बैकअप इस वॉच का 2 दिन आराम से इसने मुझे दिए हैं यूज़ के साथ। और टाइम सिर्फ आपने देखना होगा पहने हुए, तब तो ये आपके 2-3 दिन भी आराम से निकाल देगी। तो जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वॉच के जो स्ट्रैप्स हैं रिप्लेसेबल हैं, तो ये लगाना भी बहुत आसान है। इसकी जो फिटिंग है बहुत ही ईजी है। जिसको ये स्वाइप करना है, अपनी जो स्लॉट्स बनी हुई हैं वो बहुत ही एक अच्छी ग्रिप है इस वॉच की। तो स्ट्रैप्स जो हैं वो भी एक अच्छी क्वालिटी के स्ट्रैप्स हैं, लेकिन कस्टमाइजेबल हैं। जैसे कि मैंने कहा, थोड़े से और पैसे खर्च कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं अच्छे स्ट्रैप्स। मैं यहाँ पे थोड़ा रुक जाता हूँ और आपको एक अच्छा क्लोज व्यू मिल जाएगा कि वॉच दिखती किस तरह। ये नीचे इसके सारे सेंसर्स लगे हुए हैं जो, और नीचे ही साथ वो चार्जिंग पोर्ट का भी आपको नज़र आ गया होगा, जो कनेक्टर है जहाँ पे चार्जर लगता है इसके साथ। तो ये बहुत ही खूबसूरत वॉच है। रेड डायल भी इसका बहुत प्यारा लगता है। एक अच्छी और प्यारी वॉच एक अच्छी वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करती है। अंडर 5000 मतलब कि 5000 से नीचे वॉच है। 4500 के अंदर बहुत सारे सेलर्स जो हैं वो ऑनलाइन सेल कर रहे हैं इसे। लिंक्स में डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, उस मामले में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये घड़ी मैंने अपनी कलाई पे पहन ली है और मैं आपको एज अ सिंपल इसका दिखाना चाह रहा था कि ये कितनी आप प्यारी लगेगी अगर आप पहनेंगे। एज अ कभी भी ये चीप नहीं लगेगी वॉच पहने हुए। लोग आपसे पूछेंगे ज़रूर एक दफ़ा कि भाई आपने वॉच कहाँ से ली। वो अलग बात है कि आपको पता है कि आपने वॉच ये थोड़ा सस्ते में लिए, चाहे कि एप्पल वॉच का क्लोन है, लेकिन आप तो कम पैसों में सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए। तो अब इस वॉच के सेंसर्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये फिज़िकल ट्रेनिंग सेंसर है जो कि रनिंग को रिकॉर्ड कर सकता है, वॉकिंग को रिकॉर्ड कर सकता है, टेबल टेनिस गेम्स को, डिफरेंट बास्केटबॉल, बैडमिंटन, ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। क्लाइंब कर रहे हो आप, साइकिलिंग कर रहे हो और वॉलीबॉल चाहे खेल रहे हो, तो ये मतलब इन एक्टिविटीज़ को ये रिकॉर्ड कर सकता है उस लिहाज से। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब अगला सेंसर जो है वो ब्लड प्रेशर सेंसर होगा, जो कि मैं टेस्ट करूँगा अभी। तो ये ब्लड प्रेशर सेंसर है, तो बस प्रेस करें। और तो ये बात आपने माइंड में रखनी है कि ये
सस्ती वॉच है तो इसके सेंसर को इतने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नहीं होने देने हो रहे कि बहुत एक्यूरेट रीडिंग आपको मिलेंगी। आपको एक एवरेज रीडिंग मिलेगी, मीडियोकर सी रीडिंग मिलेगी। तो एज अ डेली इसे आप एज अ यूजेज के लिए कि ब्लड प्रेशर आप रोज नापना चाहते हैं या कुछ और चीज़ें, तो इसे उसके लिए मैं इतना रिलायबल नहीं कहूँगा। तो फाइंड माई डिवाइस भी इसके अंदर फीचर है कि वो बीप करने लग जाता है डिवाइस जब आप उसे करेंगे। तो ये मीडिया टेक की जो इसकी अपनी ऐप है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुछ फ़ीचर्स के लिए आपको इसकी मीडिया टेक की जो ऐप है वो डाउनलोड करनी पड़ती है, और कुछ फ़ीचर्स के लिए आपको अपने मोबाइल से ब्लूटूथ के ज़रिए कनेक्ट करना पड़ता है। लेकिन मैंने चेक किया है कि एवरी फीचर जो इसका है वो वर्किंग कंडीशन में है, तो आपको वॉच परेशान करने वाली नहीं है किसी भी लिहाज से। तो अगर आप जानना चाहते हैं किस तरह मुझे फक्की पड़ी है थोड़ी सी इस वॉच को ख़रीदते हुए, तो वो वीडियो के एंड पे आपको पता लग जाएगी। वीडियो को आप देखते रहें। तो अगला सेंसर था मोशन रिकॉर्ड सेंसर। इसके अंदर आपके स्टैंडिंग पोजीशन को भी ये रिकॉर्ड करता है, कितनी देर आप खड़े रहे हैं, ट्रेन में कितनी देर रहे हैं, या जो वॉकिंग इतनी की है। तो इसके अंदर ये पीडो सेंसर भी है। तो अगला जो इसके अंदर ऑप्शन है मोशन रिकॉर्ड के अलावा, वो है कि ये वॉच आप ब्राइटनेस भी इसमें एडजस्ट कर सकते हैं इस वॉच की। इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं। फ्लैश लाइट के तौर पे वॉच बहुत ज़्यादा ग्लो करने लग जाती है। तो अगला जो हार्ट रेट सेंसर है उसे टेस्ट करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि मैंने अपनी हार्ट बीट पहले भी टेस्ट की थी, तो मैंने दोबारा या वीडियो के लिए दोबारा टेस्ट की कि देखें तो सही कि एवरेज हार्ट बीट आती क्या है। तो मैंने जो रिजल्ट्स हैं उससे मैं इतना सेटिस्फाई हुआ नहीं, क्योंकि 2-3 रीडिंग्स ली हैं। तो इस तरह ही होगा जब आपके पास एक्यूरेट डिवाइस नहीं होती तो आप हमेशा 2-3 रीडिंग्स लेके उनका एवरेज निकालते हैं कि ये एवरेज जिसका रिज़ल्ट आ रहा है हमारे पास। तो अब हम इस वॉच की सेटिंग्स में जाएंगे और देखेंगे हमें क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। सबसे पहले डिस्प्ले में हमें डिफरेंट स्टाइल अवेलेबल, 2 स्टाइल अवेलेबल थे। तो मुझे दूसरा स्टाइल ही पसंद आया। ये वाला मेन्यू का स्टाइल मुझे पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि ये बड़ा तंग कर रहा था ऑप्शंस को क्लिक करते हुए। तो मैंने दूसरा स्टाइल सेलेक्ट किया, जिसकी वजह से मुझे बहुत ईजी हो गया। तो वीडियो के आगे देख लेंगे कि क्या वो स्टाइल से फ़र्क पड़ता है। तो इधर मैं ये जो है गलती बार बार कर रहा था कि मैं ना मेन बटन को बार बार दबा रहा था डायल को बैक जाने के लिए। हालांकि आपको लेफ़्ट स्वाइप करना है बार बार, कि हल्का सा लेफ़्ट स्वाइप करेंगे तो बैक चला जाएगा। तो अब मैंने स्टाइल 2 सेलेक्ट किया। तो आप देखेंगे क्या फ़र्क पड़ा कि स्टाइल 2 से ये बड़े आइकन्स हो गए और जिससे आपको सेलेक्ट करने में बहुत आसानी होगी। तो ये इस स्टाइल का हमें फ़ायदा था जो कि मैंने आपको दिखा दिया। तो हम दोबारा सेटिंग्स में जाएंगे। ये वीडियो इसलिए थोड़ी लंबी बनी क्योंकि मैं जो है हर दफ़ा बैक जाने के लिए मेन बटन के जो डायल है उसको दबा रहा था। हालांकि आपको सिर्फ लेफ़्ट स्वाइप करना है बैक जाने के लिए। तो हम दोबारा सेटिंग्स में गए। तो डिस्प्ले में हमें ब्राइटनेस लेवल का भी ऑप्शन मिल रहा है। तो ब्राइटनेस आप जितनी मर्ज़ी हाई कर सकते हैं इसकी, और अच्छी खासी ब्राइटनेस हाई हो गई थी हाई करने पे। तो ये कैमरे पे देख के मैं बटन दबा रहा था, इसमें कोई टच इशू नहीं है। तो आप ये ना समझिएगा इसमें कोई टच इशू है। तो ये जब मैंने सही तरह बटन दबाया तो ये ब्राइटनेस कम होगी। इसमें एक और ऑप्शन जो है स्क्रीन टाइम आउट का ऑप्शन है कि आपकी स्क्रीन कब तक ऑन रहेगी। तो मैं इसे प्रेफर यही करूँगा कि मिनिमम जो है 10 सेकंड तो होना ही चाहिए, वरना तो आपको बार बार ऑन करनी पड़ेगी। एक और ऑप्शन इसमें रेज़ एलसीडी ऑन का था कि आप अपना हाथ थोड़ा सा रेज़ करें अपनी तरफ तो ये ऑन हो जाएगा, आपको क्लॉक खुद ही शो हो जाएगा इसका। तो साउंड्स का ऑप्शन फिर आगे है कि रिंगटोन भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नोटिफिकेशंस भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। रिंगटोन चाहे सेलेक्ट करना है, वाइब्रेशन सेलेक्ट करने की वाइब्रेट करे आपकी डिवाइस। तो इसकी साउंड भी अच्छी थी। इसको मैं आगे डेमो भी आपको दे दूँगा कि इसकी साउंड किस तरह की आ रही थी, वो मैंने वीडियो के अंदर इंक्लूड की हुई है। तो आप वीडियो देखते रहें अगर आप इसका साउंड टेस्ट भी देखना चाहते हैं कि इसका जो साउंड है वो कहाँ तक जाता है। तो एक और बात ये थी कि इसके जो व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर ये सब सपोर्ट करता था, लेकिन आप बस व्यू नहीं कर सकते इस पर मैसेजेस वगैरह। आपको नोटिफिकेशन ये आवाज़ दे देगी, आपको अपने मोबाइल पे देखना पड़ेगा। लेकिन कॉल जो है आप वो डायरेक्ट अटेंड कर सकते हैं। कॉल आएगी तो आप 10 अपने वॉच पे क्लिक करेंगे तो आप उधर से कॉल अटेंड कर सकते हैं। तो डिफरेंट वॉच फेसेस आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये इस वॉच के बाय डिफ़ॉल्ट जो अंदर इंस्टॉल्ड है। तो बहुत ही प्यारे वॉच फेसेस हैं। सबसे अच्छा मुझे यही लगता है जो मैंने अभी एंड पर सेलेक्ट किया हुआ ये वाला। तो यहाँ पर इस वॉच की होती है कहानी ख़त्म। जो इसके फ़ीचर्स है वो सारे मैंने आपको बता दिए। ये थोड़े से जो है नॉर्मल कैलकुलेटर और कैलेंडर जो कि हर वॉच में होता है, ये मैंने एज अ चेक करने के लिए कि ये किस तरह का इसमें ओवरले दिखा रहा है। तो ये काफ़ी मुझे सेटिस्फाई लगा कि जो भी इसके अंदर मौजूद है। तो अब मैं इसके अंदर जो ऑडियो सैंपल है इसका वॉच का वो आपको दिखा रहा हूँ, तो आप सुन लें इसका ऑडियो सैंपल।
तो ये वेबसाइट है जिधर से आप ऑर्डर कर सकते हैं 4500 रुपीज़ के अंदर। तो इस वॉच की जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो आपके सामने नज़र आ रही होंगी, जो जो मैंने आपको बताई हैं वही हैं। और बैटरी कैपेसिटी भी इस वॉच की बहुत अच्छी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक दफ़ा फुल चार्ज कर लें तो 2-3 दिन आपके आराम से निकल जाएंगे। तो ये वॉच हर लिहाज से 100% वर्किंग कंडीशन में है, बगैर किसी मसले के। तो अब मैं बताना चाहूँगा आपको कहानी। जो मैंने वॉच मंगवाई थी वो shops.pk से मंगवाई थी। उन्होंने पहले जो वॉच भेजी वो मुझे बिल्कुल डिफ़ॉल्टेड वॉच भेजी, वॉच सही नहीं भेजी, वो वॉच काम नहीं करती थी। उसको चार्जिंग पे हमने लगा के देखा तो वो उसने काम नहीं किया। हालांकि उसका जो सेलर था उसने हमें बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, उसने कहा कि हम आपको रिप्लेस कर देंगे। लेकिन जब मैं TCS के ऑफिस में गया तो उन्होंने कहा आपको रिप्लेस कर आपको वापस भेजने के लिए भी 350 रुपीज़ देने पड़ेंगे। मैंने कहा आगे मैंने वॉच 4500 रुपीज़ की मंगवाई है, तो अभी मुझे 4850 की पड़ जाएगी, तो ये क्या तमाशा है। तो मैंने सेलर से कहा, सेलर ने जो है मुझसे रब्ता किया, व्हाट्सएप पर अच्छा रिस्पांस दिया। उसने कहा कि मैं क्या कहते हैं, ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये वाइट में पहले आई थी मुझे, हालांकि ऑर्डर मैंने ब्लैक में की थी। तो इन्होंने थोड़ा सा स्कैम करने की शायद कोशिश की थी शुरू में, लेकिन मुझे इसका कोई कंफर्म आइडिया नहीं। लेकिन हमें वॉच जो है वो किसी भी तरह वर्किंग हालत में नहीं मिली। जैसे कि आप इसका देख रहे होंगे कि ट्रेलर में कि ये अनबॉक्सिंग जो कि मैंने पहले भी की हुई है इस वॉच की, इसके अंदर चार्जर भी दिखा दिया गया, लेकिन जो वॉच थी वो काम नहीं कर रही थी। तो इस तरह ही हमारे साथ थोड़ा बहुत ये स्कैम थोड़ा सा हुआ था, लेकिन हमने उससे कहा कि उसने कहा हम रिप्लेस कर देंगे। लेकिन ये वॉच फिर मुझे टोटल जो है 4850 में पड़ी। सेलर ने कहा कि भाई वॉच के डब्बे के अंदर जो मैं दोबारा वॉच भेजूँगा उसके अंदर हम आपकी अमाउंट जो है 350 रुपीज़ आपको भेज देंगे, ताकि आपको कंपनसेट कर सकें। ये हमारी मिस्टेक है, हमने प्रोडक्ट चेक करके नहीं भेजा। लेकिन भाइयों ये पाकिस्तान है और रमज़ान चल रहा था, तो मैं बस क्या कहूँ इनको कि भाई इसने हमें जो वॉच भेजी है उसके अंदर पैसे नहीं थे। तो मैंने कहा अब क्या, वही बात हुई कि 300 रुपया था। अब इसके पीछे इसके हम व्हाट्सएप पे इसके पीछे पहले भी लगे रहे हैं, लेकिन हम दोबारा लगे रहते। तो मुझे बस ये बहुत चीज़ जो है इसने मुझे बड़ा तंग किया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पाकिस्तान में चीज़ें हैं। दराज रोड पीके पे जो है आपको वो फ्री वापसी हो जाती है। तो वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़ और सपोर्ट